नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवकलन के सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की सूत्रों को किस तरीके से अप्लाई करना होता है। इससे ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें हमने अवकलन क्या है, उसका जो भौतिक अर्थ है वो क्या है, इसके साथ में कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे। अब उन्हीं फॉर्मूलों को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ अवकलन के सूत्रों की यहाँ पर बात करता हूँ, उन्हीं सूत्रों पर आधारित हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उन सूत्रों की जो हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। देखिए, जैसे हमारे पास में जो फलन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है दोस्तों शून्य होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है अक्स की घात n का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है n अक्स की घात n माइनस 1। n घात पहले ही उसकी घात 1 कम हो जाएगी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंशियल अक्स का होता है, एक्सपोनेंशियल अक्स ही। इसके साथ में हम देखेंगे कि यदि लॉग अक्स है तो उसका हो जाता है 1 बट्टे में अक्स, लॉग अक्स का हो जाता है 1 बाई अक्स। फिर आप देखिए कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों के अवकलन, जैसे हम बात करें साइन अक्स की, तो साइन अक्स का अवकलन होता है कोस अक्स। कोस अक्स का होता है दोस्तों माइनस साइन अक्स, कोस अक्स का जो अवकलन होगा वो होगा माइनस साइन अक्स। इसके साथ में हम देखेंगे टेन अक्स का जो अवकलन है वो हमारे पास में था सेक स्क्वायर अक्स। फिर देखिए दोस्तों कोट अक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स। फिर हम अगला जो फॉर्मूला है डी वाई डी एक्स सेक अक्स, सेक अक्स का हो जाएगा सेक अक्स इंटू टेन अक्स, सेक अक्स इंटू टेन अक्स। फिर हम त्रिकोणमिति का अंतिम जो फॉर्मूला है कोसेक अक्स वो हो जाएगा माइनस कोट अक्स इंटू कोसेक अक्स, कोट अक्स इंटू कोसेक अक्स विथ नेगेटिव साइन। अब देखिए दोस्तों, कुछ नियम कायदों का हमारे को अब और भी ध्यान रखना इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते समय। देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। जैसे यदि कोई दो फलन गुणा में दिए हुए हो, दोनों ही अक्स के फलन हो, जैसे हमारे पास में दो फलन है, मान लिया हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है दोस्तों, माना u व v अक्स के फलन है, अक्स के फलन है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में यदि दोनों गुणा में है, दो फलन आपस में गुणा में है, तब देखिए दोस्तों क्या होगा। तब देखिए पहले एक फलन को एजडीज रख लेंगे, दूसरे फलन का अवकलन कर देंगे, फिर प्लस में दूसरे फलन को एजडीज रख लेंगे, पहले फलन का अवकलन कर दिया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसके साथ में जैसे मान लीजिए कि दो यहां पर अक्स है दोस्तों, दो फलन u और v हैं जो कि डिवाइड में है, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, बट्टे वाली राशि का तो स्क्वायर पहले से ही कर दिया, v को रखा u का अवकलन कर दिया, फिर माइनस u को रखा v का अवकलन कर दिया। तो इस तरीके से इसका ये एक तरीके से फॉर्मूला ही है दोस्तों। और यदि कोई फलन के अंदर फलन होता है, फलन के अंदर फलन, तो देखिए दोस्तों पहले तो उस फलन का अवकलन करेंगे, फिर उस अंदर वाले फलन का भी अवकलन करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसके साथ में कुछ मैं आपको और भी बताता हूं। जैसे आपके पास में c आ गया, c का मतलब कांस्टेंट आ गया, और आपके पास में ये कोई फलन है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, पहले c को बाहर रखा, u का कर दिया, तो c du बाई dx आ गया, फिर u को बाहर रखा, c का करेंगे, c यहाँ पर कांस्टेंट है, c इधर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, आपके पास में यही वैल्यू
आएगी दोस्तों। अब हम एक एक करके इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके आप लोगों को सिखा रहे हैं। सर्वप्रथम जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को किस तरीके से देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हमारे पास में कोई राशि है जैसे 5, तो 5 का जो अवकलन है वो 0 होगा। और जैसे यहाँ पर आपके पास में इस तरीके से कोई राशि है 1000, तो उसका भी अवकलन 0 ही होना है दोस्तों। और जैसे यहाँ पर हम अवकलन तो कर रहे हैं अक्ष के रेस्पेक्ट, और यहाँ पर आ गई हमारे पास में y² प्लस z², तो y और z भी अक्ष के रेस्पेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट की भांति काम करेंगे, इनका अवकलन भी 0 हो जाएगा दोस्तों। तो y² प्लस z² इसका मान भी कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। कि यदि यहां पर जैसे आपके पास में इस तरीके से है x की घात 5 और यहां पर है dt। अब देखिए अवकलन यहां पर हो रहा है t के सापेक्ष, अवकलन इधर हो रहा है t के सापेक्ष, जबकि यहां पर है x की घात 5। यदि x के सापेक्ष होता तो इसका अवकलन 0 नहीं होता, बट अवकलन हो रहा है t के रेस्पेक्ट, और जबकि यहां पर राशि आ रही है x की, इसलिए इसका ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, 0 हो जाएगा। तो देखिए इस x और y का नहीं है तो 0 हो गया, x और z का नहीं है तो 0 हो गया, t और x का नहीं है इसलिए 0 हो गया। यदि यहां पर x होता तो फिर बाद में इसका अवकलन होता दोस्तों। जैसे हमारे पास में अगला जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूं। यदि ये इस तरीके से होता तो इसका क्या हो जाता, x की घात 5 और x के रेस्पेक्ट ही हम डिफरेंशिएशन करें, x के सापेक्ष से हम करें x की घात 5। तो इस फॉर्मूले को गौर करके देखिए दोस्तों, यहां पर है x की घात n के स्थान पर वहां पर उस क्वेश्चन में दिया है 5, तो जो घात है उसको पहले रखा और x की घात में से 1 कम कर देंगे। तो x की घात जो 5 है उसका क्या होगा, जो भी n के स्थान पर यहाँ पर 5 आ गया तो 5 को पहले रखा, पहले रख दिया, फिर x को एजडी रखा, इसकी जो घात n है तो n में से 1 घटा देते हैं, तो 5 है तो 5 में से 1 घटा देंगे। तो ये हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों, 5x की घात 4। तो ये हमारे पास में इसका जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये आएगा, 0 नहीं है। कांस्टेंटों का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, x की घात n का होता है n x की घात n-1 दोस्तों। हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये इस तरीके से है x की घात 1000, x की घात 1000, तो क्या होगा दोस्तों, ठीक उसी फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। पहले जो घात है उसको शुरू में लिखना है, फिर जो भी x की घात है उसमें से 1 कम करके रख देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो घात है वो हमारे पास में है 1000, x की घात 1000 में से हम 1 घटा देंगे। जब हम 1 घटा देंगे तो 1 घात कम हो जाएगी, तो 1000 x की घात अब रह गई है 999। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, आपके पास में जो अगला एग्जांपल है वो देखिए दोस्तों, 5x की घात 10। तो 5x की घात 10 को देखिए, पहले यहां पर 5 और x की घात 10 दो राशियां हैं। जो 5 है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इसे डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, dy/dx से बाहर ले लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ये यहाँ पर कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, तो कांस्टेंट को हम ले लेंगे यहाँ पर इस डिफरेंशिएशन से बाहर। अब यहाँ पर आपके पास में रह गया है x की घात 10। x की घात 10 का जो डिफरेंशिएशन है वो हम फॉर्मूले की सहायता से, 5 तो एजडी रखा, इस फॉर्मूले को हम देखेंगे। यहाँ पर इसकी जो घात है वो पहले रख दीजिए, तो 10 हमने पहले रख दिया। x की घात अब यहाँ पर n-1, तो जो भी घात है वो यहाँ पर रखा, फिर उस घात में से 1 घात घटा कर लिखनी है, तो 10-1 हो जाएगा। 5 × 10, x की घात आ गई 9, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 50 x की घात 9।
तो ये हमारे पास में 5x की घात 10 का डिफरेंशिएशन आ गया 50x की घात 9। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं यहां पर। जैसे आपके पास में ये कोई राशि है डी। अगला जो एग्जांपल है देखिए दोस्तों, 1/x की घात 5। 1/x की घात 5 का क्या होगा? इसको दोस्तों मैं इस तरीके से पुट कर सकता हूं, dy/dx। x की घात 5 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो x की घात हो गई -5। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी घात होती है उसको शुरू में लिख देंगे। तो जो भी यहाँ पर n है तो यहाँ पर n आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ये -5। x की घात जो भी है आपके पास में उसमें से एक घटा देंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो -5 -1, तो ये -5 तो पड़ा ही है। x की घात आ गई -5 -1 -6, और इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं -5/x की घात 6, -5/x की घात 6 आ गया है दोस्तों। देखिए आपके पास में जैसे कोई राशि इस तरीके से हो। अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर हमारे पास में 1/10 x की घात 10 इस तरीके से है। तो क्या होगा, जो ये बट्टे में जो 10 है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन से बाहर पुट कर देंगे। जब इसको डिफरेंशिएशन से बाहर पुट कर देंगे तो ये तो आ गया 1/10, और यहाँ पर आपके पास में रह गया x की घात 10। अब इसको हम बट्टे से ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही बट्टे से ऊपर ले जाएंगे हमारे पास में आ गया है dy/dx x की घात -10। x की घात बट्टे से ऊपर जाते ही जो घात है वो नेगेटिव हो जाएगी, चिन्ह उसका बदल जाएगा। x की घात n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो 1/10 dy/dx x की घात -10 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास में 1/10 तो है ही, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -10 x की जो भी घात है उसमें से एक और घटा दीजिए, तो -10 -1 आ गया। यहां से आपके पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 1/10, ये नेगेटिव साइन यहां पर बाहर आ गया, 10 x की घात -11। 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस ये जब x की घात -11 बट्टे के नीचे जाएगी तो प्लस में 11 हो जाएगा, तो -1/x11। ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया, इसका आंसर आ गया है दोस्तों। अब हमारे पास में है एक्सपोनेंशियल x। एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल x का तो एक्सपोनेंशियल x ही होता है, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें से भी रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे आपके पास में आ गया 5 एक्सपोनेंशियल x। 5 एक्सपोनेंशियल x को तो हम 5 को तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 5 एक्सपोनेंशियल x का आ गया एक्सपोनेंशियल x ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब फलन के अंदर फलन हो तब पहले तो फलन का अवकलन करते हैं, फिर अंदर वाले फलन का अवकलन करके उससे गुणा कर देते हैं दोस्तों। फलन के अंदर जब कोई फलन हो तब उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। एक्सपोनेंशियल 5x, देखिए दोस्तों यहां पर ये जो e आता है, इस e को हम कहते हैं EXPB लिख देते हैं शॉर्ट में, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहा जाता है दोस्तों। इसका जो मान होता है वह 2.83 के समथिंग होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो e है वो चरघातांकी फलन है, और ये जो 5x यहां पर आप लोगों को दिख रहा है वो है अलजेब्रिक फंक्शन,
बीजगणितीय फलन है दोस्तों, बीजगणितीय फलन है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? आपके पास में जो मेन फलन है वो तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके अंदर है बीजगणितीय फलन अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले आप मेन फलन का जिस नियम कायदे से, जिस सूत्र से उसका डिफरेंशिएशन होता है उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाले फलन को भी डिफरेंशिएट करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में है d/dx एक्सपोनेंशियल 5x। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? एक्सपोनेंशियल 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्सपोनेंशियल 5x ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x का x के स्थान पर यहां पर 5x आ गया तो इधर भी 5x आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंशियल 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्सपोनेंशियल 5x, एक्सपोनेंशियल 5x आ गया। अब ये जो अंदर वाला फलन है इसको भी आपको डिफरेंशिएट करके गुणा कर देना है। तो 5x को भी आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और इसके गुणा में ये लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो डॉट दिख रहा है वो इन दोनों के मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल x तो एक्सपोनेंशियल 5x तो एजडी आ गया। ये जो 5x है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 तो आ गया बाहर, 5 आ गया बाहर। x का जो डिफरेंशिएशन होगा x की घात 1 है। देखिए, यदि हम x को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास में क्या आएगा? देखो, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जो घात है 1 ले लीजिए, 1 पहले रख दिया, x की घात 1 में से 1 घटा दिया, x की घात 1 में से 1 घटाएंगे तो x की घात 0, और किसी भी राशि की घात जब 0 होती है तो उसका गुणा 1 होता है, तो 1 गुणा 1 यहां पर 1 आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 5 होगा, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो 5 एक्सपोनेंशियल 5x आ जाएगा, 5 एक्सपोनेंशियल 5x, ये इसके गुणा में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, हमारे पास में जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर एक्सपोनेंशियल x log x। अब यहां पर आप देखेंगे इस एग्जांपल में एक्सपोनेंशियल x हमारे पास में एक फलन है, log x हमारे पास में दूसरा फलन है। अब जब दो फलन आपस में गुणा के रूप में हो तब उनके लिए देखिए दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। पहले एक फलन को एज इट इज रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को एज इट इज, मतलब दोनों में से एक करके एक इस तरीके से अल्टरनेटिव डिफरेंशिएट करना है, एक को बाहर रख देना है। तो u को रखा, v का कर दिया, फिर प्लस में v को बाहर रखा, u का कर दिया है। हमारे को भी ऐसे ही करना है दोस्तों। हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x को मैंने बाहर रखा, d/dx आ गया आपके पास में log x का, फिर आप इसको प्लस में यहां पर दूसरे फलन को बाहर रखा और आपने डिफरेंशिएट कर दिया है पहले फलन को जो कि एक्सपोनेंशियल x है। यहां पर ये जो एक्सपोनेंशियल x है वो तो एजडीज रहेगा, वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर पड़ा है, ये तो बाहर है मल्टीपल में, ये एजडीज। अब आपके पास में रह गया है log x। log x का क्या होगा दोस्तों? यहां से इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में फिट बिठा लीजिए, इसी फॉर्मूले को यूज में लेना है। log x का होता है 1/x, तो यहां पर आ गया 1/x, फिर प्लस में यह है log x। तो log x तो दोस्तों एजडीज रहेगा, बाहर पड़ा है डिफरेंशिएशन से। एक्सपोनेंशियल x का होता है एक्सपोनेंशियल x ही। आप यहां पर देखेंगे तो पाएंगे कि एक्सपोनेंशियल x दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां पर 1/x रह गया, प्लस log x रह गया है। ये हमारे पास में आ गया एक्सपोनेंशियल x log x का डिफरेंशिएशन। और देखिए दोस्तों, इसमें आप समझ लेंगे कि ये जो LOG है इसको हम कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लघु गणक फलन। और ये जो लॉगरिथम फंक्शन है वो किस लिए यूज में आता है उसको भी आप समझें कि देखिए दोस्तों, जटिल राशियों का, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे हमारे पास में ये कोई राशि है
2 की घात 5। इसका सॉल्यूशन तो हम जानते हैं दोस्तों कि 2 को हमारे को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास में 2 की घात 5 हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बट आपके पास में जब ऐसा हो कि 1.2 की घात 5, ये भी विद्यार्थियों को बड़ी भारी बात नहीं है, इसी को 1.2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा जहां तक होगा। अब जैसे आपके पास में 1.21 की घात 5 है तो ये भी निकल जाएगा, बट 0.5 है तो भी निकल जाएगा, क्योंकि ये 0.5 का मतलब है अंडरूट में आ जाएगा, अंडरूट हम निकालना जानते हैं। बट दोस्तों क्या आप ये निकालना जानते हैं इसकी घात इस तरीके से हो? तो ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। हम सीधी कोई ऐसी विधि नहीं है जिसकी सहायता से हम 1.21 की घात 5.5235 फाइंड आउट कर सके। इसलिए विद्यार्थियों लोगरिथम का आविष्कार हुआ है, लोगरिथम की आवश्यकता पड़ी और लोगरिथम की सहायता से ऐसी जो जटिल गणनाएं हैं उनको सोल्व करने के लिए लोगरिथम का प्रयोग करते हैं, लोग का प्रयोग करते हैं, लघु गणक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बट यहां पर आपको डिफरेंशिएशन के अंदर केवल इतना समझना है कि जो log x है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा भी दिया है, हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे log 5x है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो देखिए log 5x का तो जो भी यहां पर है वो अब यहां पर x की भांति काम करेगा। तो x के स्थान पर यहां पर 5x है तो 1/5x आ जाएगा, 1/5x। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया। कांस्टेंट तो ये तब होता जब ये इधर गुणा में होता, तब ये बाहर आ जाता। ये तो फलन के अंदर जो फलन है उसके अंदर ये 5 छुपा हुआ है, तो यहां पर ये 5 है वो कांस्टेंट है, बट इसको इस तरीके से बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये 5x के साथ में ये कांस्टेंट है ये। तो log 5x का हो गया 1/5x। फिर अब हम इस 5x को भी डिफरेंशिएट करके इससे गुणा कर देंगे। ये हमने आप लोगों को नियम बता दिया कि यदि फलन के अंदर फलन हो तो पहले तो उस फलन का करते हैं अवकलन, फिर उस अंदर वाले फलन का अवकलन करके उससे गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो log 5x का हो गया 1/5x। फिर 5x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा? 5 तो आ गया बाहर और x का हो गया दोस्तों 1, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 1/x, 1/x आ गया। देखिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जो इन फॉर्मूलों से जुड़े हुए होंगे, इनसे रिलेटेड होंगे। हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स और लेंगे हम। यहां पर जैसे हमारे पास में ये कोई राशि है एक्सपोनेंशियल 3x sin 5x। अभी हमने सेम एज इट इज एग्जांपल देखा था, यहां पर भी दो फलन है, मूल जो फलन है वो दो ही है, एक्सपोनेंशियल वाला और साइन वाला। ये चरघातांकी फलन और ये है त्रिकोणमितीय फलन। अब इस चरघातांकी फलन के अंदर भी एक फलन है और इसके अंदर भी एक फलन है, तो उनका सॉल्यूशन तो हम बाद में करेंगे। पहले जो इसका मूल कार्य है वो देखिए क्या है। नियम कायदों का पालन करते हुए चलना है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल 3x को एज इट इज रख देंगे, पहला फलन एज इट इज, दूसरे को आप कर देंगे डिफरेंशिएट, तो sin 5x, फिर प्लस में sin 5x और जो दूसरा ये वाला पहला फलन है इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट। तो यहां पर हमारे पास में है दोस्तों एक्सपोनेंशियल 3x, sin 5x का क्या होगा आप देखिए। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, cos में हो जाएगा कन्वर्ट, तो cos 5x। अब यहां पर 5x को भी डिफरेंशिएट करना है। देखिए दोस्तों अभी मैं इसे sin 5x का कर रहा हूं तो cos 5x आ गया, फिर इस 5x का भी करना है आप लोगों को डिफरेंशिएट, तो 5x रह गया है दोस्तों। फिर प्लस में यहां पर आ गया sin 5x, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल 3x का हो गया एक्सपोनेंशियल 3x ही,
और अब आपको करना है फिर से डिफरेंशिएट इस 3x का, फलन के अंदर वाला फलन का भी अवकलन करके गुणा कर देना है दोस्तों। अब आप लोगों को इसका जो सॉल्यूशन है वो अंगुलियों पर याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। 5x का देखिए दोस्तों 5 और x का होता है 1, तो अब आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। क्यों होता है वो हमने आपको एक बार पहले बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। x की घात यहां पर 1, तो घात पहले x की घात 1 माइनस 1, x की घात 0 आ गई जो कि 1 होता है दोस्तों। ये मैं जो डॉट दिखा रहा हूं वो गुणा यहां पर बता रहे हैं, हमें दशमलव नहीं है दोस्तों। साइन 5x एक्सपोनेंशियल 3x ये गुणा में है। अब 3x का क्या होगा, 3 तो एजडीज x का हो गया 1, तो यहां से आप इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल 3x है वो हमारे पास में कॉमन आ रहा है। ये 5 में यहां पर पुट कर दूंगा, ये इसके एंगल में तो सिर्फ 5x है, ये 5 है वो पूरे cos 5x से मल्टीप्लाई है, तो 5 cos 5x, 5 cos 5x, और यहां पर ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो 3 sin 5x। ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे समझ में आया। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हम ले रहे हैं हमारे पास में, जैसे हम कंसीडर कर लें हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो है 10x अपॉन x की घात 5, x की घात 5। इसको आपके पास में दो मेथड हैं, आप या तो ये वाला तरीका लगा दीजिए इस तरीके से आप इसको, क्योंकि u बट्टा v के रूप में, u के स्थान पर 10x और v के स्थान पर है x की घात 5, या आप इसको u इंटू वी से भी कर सकते हैं। u इंटू वी कैसे आ जाएगा, x की घात जब 5 ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी, तो x की घात -5 और 10x वो दोनों गुणा में हो जाएंगे। आप कोई से भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेम आना है। हम इसी तरीके से जो डिवाइड वाला है हमारे को दे रखा है इधर, इसके हिसाब से ही करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो क्या करना है, जो भी डिवाइड में है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो x की घात 5 का स्क्वायर कर देंगे हम। फिर यहां पर x की घात 5 को एजडीज रखेंगे, फिर u का अवकलन कर देंगे। u के स्थान पर हमारे पास में है 10x, तो 10x का हमारे पास में ये आ गया है अवकलन, फिर माइनस का साइन आ गया है u एजडीज, तो 10x तो एजडीज आ गया, फिर d बाई डी एक्स, x की घात 5 आ गया है दोस्तों। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो x की घात 5 10x का होता है सेक स्क्वायर x माइनस 10x एजडीज पढ़ाई है। देखिए 10x का ये रहा दोस्तों, ये रहा सेक स्क्वायर x होता है 10x एजडीज। x की घात 5 का इस सॉल्यूशन से हम देख रहे हैं, यहां से 5 x की घात 4, ये मैंने देखिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगाया, x की घात 10 बट्टे में पड़ी है, तो x की घात 4 यहां से कट जाएगी ऊपर नीचे से, तो यहां पर x सेक स्क्वायर x माइनस 5 10x अपॉन x की घात 6। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया है। इसको आप समझ लीजिए कि ये जो अक्स है वो ये तो अक्स है वो इसके एंगल में है, ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है। अक्स की घात 4 है वो इससे कट गई, तो अक्स की घात 6 बच गई। यहां से अक्स की घात 4 कट गई, एक घात ऊपर बच गई है दोस्तों, 6 घात नीचे पड़ी ही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा दोस्तों। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए कुछ और जो हमारे को समझने हैं, कौन कौन से होंगे, देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में है एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स। इसको हमारे को उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल एक्स का होता है एक्सपोनेंशियल एक्स ही, एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो माइनस में साइन एक्स है वो फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है,
तो साइन के मतलब जो फलन है उसके अंदर फलन है तो उसका भी अवकलन करके गुणा कर देंगे। तो यहां पर हम इसका अवकलन कर देंगे और ये इसके गुणा में आ गया। देखो पहले तो अवकलन करेंगे, ये इसके अवकलन होते ही ये इसके गुणा में अपने आप ही आ जाएगा, हमने गुणा में इसको लिख दिया है। तो एक्सपोनेंशियल साइन एक्स, अब माइनस का साइन मैंने यहां पर ले लिया बाहर और साइन एक्स का होता है दोस्तों कॉस एक्स, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस साइन एक्स, इसका हल आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों। अब हम कुछ ऐसे सूत्र फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे जो हमारे कक्षा 11 में कक्षा 12 में बार बार यूज में आएंगे। अभी तो हमने एकदम सरल मेथड से, यदि जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो आप लोगों को समझ में आ गया तो बाद में आपको 11th-12th में कहीं पर भी अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बायोलॉजी के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आज सॉर्ट आउट होने वाली है दोस्तों। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यदि आपको ये एग्जाम्पल्स आराम से समझ में आ जाते हैं तो कक्षा 11 और 12 में आपको अवकलन करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्वप्रथम हम पहला पार्ट देखेंगे, इसको आप समझेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है d/dt, इसका मतलब जो अवकलन हो रहा है वो t के सापेक्ष हो रहा है। t के अलावा यदि कोई दूसरी राशियां आ रही है तो वो कांस्टेंट के रूप में काम करेगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास में जो राशि है जिसका अवकलन करना है वो है 5t² + 3t + 5, 3 पद हैं और वो योग में है। तो देखिए जब आपके पास में राशियां इस तरीके से हैं तो उनका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे d/dt 5t² प्लस d/dt 3t प्लस d/dt 5। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे यहां पर। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो 5 है वो तो यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो अंदर आपके पास में रह गया है दोस्तों t², ये t² अंदर रह गया है। यहां पर है 3 कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर रखा, d/dt t रह गया और ये यहां पर 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है दोस्तों। वो हमने बता दिया कि t के रेस्पेक्ट हो रहा है, यहां पर सिर्फ 5 है तो 5 कांस्टेंट के रूप में। देखो यहां पर जब ये भी जो 3 है वो भी कांस्टेंट है, बट इसका जब अवकलन होता है एक्चुअल में ये दो राशियों का गुणा होता है। तो इसका हम कैसे करते हैं अवकलन, एक बार देखना दोस्तों कि 3 को एज इट इज रखा, t का कर दिया, फिर t को रखा 3 का कर दिया। तो ये एक्चुअल में इस 3 का जब किया तो इसका जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। इसको हमने यहां पर लिखा नहीं, इसको हमने ऐसे कह दिया कि भाई 3 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। बात वही है दोस्तों, एक्चुअल में जो सॉल्यूशन आएगा वो इसी टाइप का ही आएगा। 3 बाहर ले लिया हमने, t अंदर रखा, 5 का यहां पर 0 हो गया है। अब फिर से चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। 5t² का क्या होगा, देखिए यहां पर जो सूत्र लगेगा वो x की घात n वाला फॉर्मूला लगने वाला है। x की घात n का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है n x की घात n - 1। तो यहां पर इसकी घात 2 पहले आ गई, t की घात 2 - 1, फिर प्लस में ये 3 पढ़ाई है, t यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा। इसकी घात 1 है तो 1 पहले रखा, t की घात 1 - 1, ये 0 पढ़ाई था, 0 हो ही गया। 2 × 5 ये 10 आ गया, t की घात 2 - 1 1 आ गया, फिर प्लस में 3 t की घात 1 - 1 0 आ गया जिसका मान 1 होता है। तो ये हमारे पास में इसका लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन आ गया है 10t + 3। 10t + 3 यदि आपको इस तरीके का कुछ मिले कि यदि जोड़ में मिले तो यहां पर जोड़ आ जाएगा, यदि यहां पर नेगेटिव का साइन है, यदि यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है तो यहां पर भी ऋणात्मक चिन्ह चलेगा, आगे कंटिन्यू इस तरीके से ऋणात्मक साइन चलेगा दोस्तों।
तो यहां पर जब धनात्मक है तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। अब इसके बाद में हम 1/r इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, इसको तो मैं मिटा देता हूं। अब हम ले रहे हैं दूसरा पार्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसको गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर r के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन अवकलन है वो r के सापेक्ष हो रहा है, 1/r है। इसको जब बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो r की घात हो जाएगी -1, तो d/dr, r की घात आ गई -1। अब जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो इसकी घात सर्वप्रथम पहले और जो भी घात है उसमें से एक घटा देंगे, तो ये माइनस का साइन तो पड़ा ही है, r की घात -1 हो गया -2, और जब ये घात बट्टे के नीचे जाएगी तो हो जाएगी +2। 1/r का इसका जो सॉल्यूशन है -1/r² आएगा दोस्तों। यहां पर अब इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, इसका सॉल्यूशन 1/r² है, 1/r², यहां पर आ गया r²। अब देखिए दोस्तों, इसको गौर करके देखना, जब ये r² बट्टे से ऊपर जाएगा तो r की घात हो गई -2। r की घात कितनी आ गई दोस्तों? -2। अब इसको हम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं कक्षा 12 में काम में आते हैं, इसलिए मैं आपको आज यहीं पर समझा रहा हूं। -2 पहले आ गया, r की घात -2 -1, -2 r की घात हो गई -3, -2 ऊपर पढ़ाई है, और जब r की घात -3 बट्टे के नीचे जाएगी तो r की घात हो जाएगी +3। फिर उसके बाद में यहां पर देखेंगे, इसको आप देखिए गौर करके कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है t के सापेक्ष, t के सापेक्ष हो रहा है, और sin ω t का डिफरेंशिएशन होना है, sin ω t। ये जो आपको W जैसा दिख रहा है उसकी बनावट होती है इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ होता है, इसको हम ओमेगा कहते हैं। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ओमेगा, और ये जो ओमेगा है वो कोणीय आवर्ती का प्रतीक चिन्ह होता है, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग का ये प्रतीक चिन्ह होता है। और यहां पर ये जो t है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये जो ओमेगा है W जैसा दिख रहा है वो कांस्टेंट की भांति कार्य कर रहा है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, d/dt sin ω t। sin ω t का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आपके पास में यदि यहां पर अक्ष है तो साइन अक्ष का हो जाता है सॉल्यूशन कॉस अक्ष, तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा दोस्तों, cos ω t। अब यहां पर ये जो ω t है वो इसे फलन के अंदर फलन है, यहां पर जो फलन है वो तो है ट्रिगोनोमेट्रिक फलन, और यह है अलजेब्रिक फलन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन को आप फिर से डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d/dt ω t, cos ω t तो पढ़ा ही है, यहां से ω t का जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट और t का करोगे तो 1 हो जाएगा। इस ओमेगा को मैं इससे इधर बाहर रख दूंगा, ओमेगा cos ω t आ जाएगा, ओमेगा cos ω t। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यहां पर sin ω t के स्थान पर 2ω t आ गया, बस केवल कांस्टेंट की वैल्यू बदली है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आ गया 2ω t। अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, sin 2ω t, 2ω t d/dt साइन का होता है दोस्तों cos, तो cos 2ω t, cos 2ω t आ गया। सॉरी दोस्तों, यहां पर अब d/dt नहीं आएगा, तो इस sin 2ω t का आ गया cos 2ω t। अब इस 2ω t का फिर से करना है, तो d/dt 2ω t, और जब 2ω t का करोगे तो दोस्तों क्या आएगा,
यहां से हमारे पास में cos 2 ओमेगा टी तो पड़ा ही है, इसमें 2 ओमेगा तो कांस्टेंट, और जब टीका करोगे तो 1 आ गया, टीका करेंगे तो 1 आ गया, 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा टी इसका सॉर्ट आउट आ गया, सॉल्यूशन आ गया, हल आ गया है दोस्तों। अब यहां पर इसका हल देखिए दोस्तों, cos ओमेगा टी का जो फॉर्मूला है, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो होता है cos x का होता है माइनस साइन x इसका हल होता है। तो यहां से आपके पास में cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इसका हल हो जाएगा। अब यहां पर इस ओमेगा टी का फिर से हम अवकलन करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी टी ओमेगा टी, और ओमेगा तो एजडी जा गया। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट, टी का करोगे तो 1 हो गया, तो यहां पर इसको इस तरीके से माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा दोस्तों। अब आपको हम एक और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। देखिए क्या होगा इसका हल। इसमें पहले तो यह है कि 3 राशियां हैं वो जोड़ में है, तो हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हमने पहले पार्ट में बताया है। डी बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ax स्क्वायर फिर प्लस में डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये आ गया c। यहां पर ये जो a b और c है वो कांस्टेंट है, तो हम इनको डिफरेंशिएशन से बाहर पुट कर देंगे। यहां पर जब बाहर पुट करेंगे तो x स्क्वायर अंदर रह गया, यहां पर भी हम बाहर पुट कर देंगे तो x अंदर रह गया। यहां पर ये जो c है वो कांस्टेंट है, तो इसका सीधा ही डिफरेंशिएशन है वो शून्य हो गया है। ये a आ रहा है। x स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों, 2x। देखिए कैसे किया, d बाई डी एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो पहले रखेंगे, x की घात 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो x की घात 1 बचेगी, जिसको हम 2x कह रहे हैं। तो एजडीज पड़ा था, x स्क्वायर का हो गया 2x, फिर प्लस b और x का होता है 1, तो यहां पर आ गया हमारे पास में 2ax प्लस b। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा। तो डिफरेंशिएशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 2ax प्लस b आएगा। देखिए दोस्तों हमने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे यहां पर, और उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो एग्जांपल्स बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आए हैं, और यदि ये समझ में आ गए हैं तो आपको कक्षा 11 और 12 में प्रयुक्त होने वाली जो डिफरेंशिएशन अवकलन है वो बेटर तरीके से समझ में आएंगे। और जब कहीं पर भी हमारे को अवकलन की जरूरत पड़ेगी, अवकलन जब भी आएगा, तो उस टाइम पर हम दोस्तों प्रत्येक फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, समझते हुए अप्लाई करेंगे, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। अवकलन वैसे तो काफी लंबी चौड़ा पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है, बट हमारे जो जितना यूज में आता है उतना हमने बताने की यहां पर कोशिश की है दोस्तों।